स्टूडेंट क्लास 8 आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 21 व्याकरण में पत्र लेखन। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, पत्र कैसे लिखा जाता है, आज हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पत्र लिखना एक कला है। पहले के समय में हम पत्र लिखकर ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक जो व्यक्ति दूर रहता था और अपने संदेश जो है पत्रों के माध्यम से भेजते थे। लेकिन आज का समय आधुनिक युग आ गया है। ईमेल और मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीफोन के माध्यम से हम अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो पत्र लिखना एक कला है, लेकिन फिर भी पत्र जो है अपना एक महत्व तो आज भी रखते हैं। इतना समय बदल गया लेकिन फिर भी पत्र लिखना प्रत्येक इंसान को आना चाहिए। इसीलिए पत्र लिखना सभी लोग पत्र से नहीं लिख सकते। पत्र लिखने का एक तरीका होता है और आज हम ये जानेंगे कि पत्र लिखने के क्या तरीके होते हैं, क्या क्या बातें पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय स्वच्छ एवं शुद्ध लिखावट का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातों को ही लिखना चाहिए, अनावश्यक बातों का विस्तार कभी नहीं करना चाहिए। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में लिखने वाले का नाम, स्थान और पत्र लिखने का दिनांक साफ साफ लिखना चाहिए। पत्र में पत्र पाने वाले का नाम व पूरा पता स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पत्र के प्रकार, पत्रों को दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, अनौपचारिक तथा औपचारिक। अनौपचारिक पत्र जो है अंडरलाइन कर लीजिए क्या कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ हमारे नज़दीकी और घनिष्ठ आत्मीय संबंध होते हैं उन्हें लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। परिवार के सदस्यों तथा सगे संबंधियों मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्र सरकारी, गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो इस तरह पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो अनौपचारिक पत्र क्या कहलाए, अब आप समझिए कि जो हम अपने आत्मीय संबंधों और घनिष्ठ संबंधों जो हमारे नज़दीकी होते हैं उनके साथ जो हम पत्र सब व्यवहार करते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, इनमें जो के लिए कार्य के लिए जो हम अपना एक संदेश जो है दूसरे तक जो अपना संदेश पहुंचाते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो हम गैर सरकारी और सरकारी, अर्ध सरकारी, इनमें जो पत्र लिखते हैं ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अनौपचारिक और औपचारिक पत्र आप समझ गए कि क्या कहलाते हैं। इसके बाद हम पत्र लिखने का तरीका जानते हैं कि पत्र लिखा कैसे जाता है, चाहे वो कोई भी पत्र हो। पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है। जैसे देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, ग्रीष्मावकाश बिताने के लिए अपनी योजना के बारे में बताते हुए पिताजी को पत्र, जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है। तो इसको कैसे बताना है आपको, तो इधर इस तरफ जो है पत्र के, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है कि पत्र की इस तरफ बाईं तरफ जो है आपको क्या लिखना है, पता लिखना है। जैसे देखिए लिखा हुआ है 552 मानस गंगोत्री, मैसूर, कर्नाटक, दिनांक 28 अप्रैल 20। तो यहाँ पर जो है आपको पता लिखा जाता है। उसके बाद अगर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जो भी अपना अभिवादन है वो लिखते हैं, आदरणीय पिताजी, पूज्य पिताजी। फिर इसके बाद क्या, सादर प्रणाम। और अगर हमारा दोस्त हुआ तो क्या लिखते हैं, नमस्ते लिखते हैं, और या कि प्रणाम, और अपने से बड़ों को प्रणाम लिखते हैं, अपने से छोटों को प्यार लिखते हैं। फिर इसके बाद हम पहले पैराग्राफ में लिखते हैं कि आपका पत्र मिला, और जो भी चाहे वो कुछ भी बात, अभी यहाँ पर ग्रीष्म अवकाश के लिए तो देखिए बताया जा रहा है, आपने मुझसे ग्रीष्म अवकाश बताने की योजना के बारे में पूछा था, तो इसके बारे में ही पत्र के बारे में बताया जाता है पहले पैराग्राफ में। फिर इसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज किया जाता है। आपकी बुक में देखिए पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखते हैं कि आशा है कि आप मेरी योजना से सहमत होंगे। कृपया भ्रमण कार्य के लिए अपनी लिखित सहमति भिजवा दें, और माताजी को मेरा प्रणाम व पार्थ को मेरा स्नेह कहिएगा। आपकी प्रिय पुत्री अनुष्का शर्मा। फिर इस तरह अपनी यहाँ पर लिखा जाता है, जो आप उनका रिश्ता उनसे लगता है वो लिखा जाता है और अपना नाम लिख दिया जाता है। अब चाहे कोई भी पत्र हो, देखिए आपकी बुक में जैसे जैसे पत्र दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपसे पत्र लिखते आने लगेगा कि कैसे लिखा जाता है। पत्र का आइडिया आपको मिल गया है कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम एक पत्र देख लेते हैं कि किस तरह औपचारिक पत्र का उदाहरण हम देख लेते हैं कि जैसे अभी आप इस पत्र में देखिए
विद्यालय में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता में सुधार लाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो पहले क्या लिखते हैं, सेवा में लिखते हैं, फिर इसके बाद प्रधानाचार्य, फिर आपके अपने स्कूल का नाम ये आप जानते ही हैं। फिर इसके बाद महोदय, सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ, आप इस तरह लिखेंगे, और मैं आपके विद्यालय में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता से अवगत कराना चाहता हूँ, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हम यहाँ पर पहले लिखते हैं। इसके बाद हमको पत्र लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। तो वह पहले पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में लिखेंगे, फिर हम दूसरे पैराग्राफ में ये बताते हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। पहले पैराग्राफ में कारण बताया जाता है, दूसरे पैराग्राफ में ये बताया जाता है कि अब आप उनसे क्या चाहते हैं। तो अतः आपसे अनुरोध है कि आप क्या करें, विद्यालय में बढ़ रही अनुशासनहीनता में सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास करें, है ना। तो दूसरे पैराग्राफ में ये बताया जाता है, पैराग्राफ चेंज करके दूसरी पैराग्राफ में ये बताया जाता है कि आप इसके लिए क्या कार्य कीजिए। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है, डाल दीजिए। इस तरह जो है पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो पत्र समझ में आया, जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।